हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 2616, मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें पी पेयर निकाल के उसमें से मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए क्या है, 10 1 2 7 1 3, तो इसी को शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है नीचे। तो ये 1 1 2 3 7 10 है। तो मिनिमम कितना होगा, 1 - 1 0, 2 - 3 1। ये दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 1। अब कोई और दो पेयर लेके देख लेते हैं, 1 7 और 1 10। तो अब इसमें कितना होगा, 8 9। ये दोनों मैक्सिमम कौन सा है, 9। फिर और कोई पेयर कौन सा हो सकता है, 3 7 और 2 10, 3 7 2 10। इसमें कौन सा दो पेयर ले लिए। अब इसका कितना होगा, 7 - 3 4 और 10 - 2 8। ये दोनों पेयर लिए तो इसमें मैक्सिमम कौन सा, 8। और ये जब निकाल रहे थे 1 1 और 2 3, तो कितना आ रहा था, 0 और 1। ये दोनों मैक्सिमम कौन सा है, 1। जितना भी पी पेयर है उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम होगा ना, उसको रिटर्न करना है। तो इसमें मैक्सिमम 1 है, फिर इसमें मैक्सिमम 9 है, इसमें मैक्सिमम 8 है। तो इसमें तीनों में मिनिमम कौन सा है, 1। तो 1 को रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन है। और देखिए एक चीज़ और इसमें बोला है, जैसे मैक्सिमम है ना, जैसे ये 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम इससे ऐसे पेयर ले सकते हैं। मतलब ये दोनों पेयर ले लिए, तब ये दोनों एलिमेंट को दूसरा, ये दोनों को नहीं ले सकते, या फिर ये दोनों को नहीं ले सकते, या ये किसी और के साथ पेयर नहीं बना सकते। ये दोनों बना लिया, मतलब सिर्फ ये दोनों, तो ये और ये, तो मैक्सिमम इतना ही पेयर बना सकते हैं ऐसे। मतलब कि एक पेयर जब ले लिए तो दूसरा पेयर नहीं ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना पेयर हो सकता है, 3 पेयर हो सकता है इसमें। या तो ये दोनों को ले ले, या तो ये दोनों को, या तो ये दोनों को, फिर ये दोनों को, और फिर ये दोनों को। तो मैक्सिमम 3 पेयर ही हो सकता है 6 साइज में। तो n अगर साइज है एरे का, तो n/2 पेयर तक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि n/2 है ना, nums.length/2। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका ब्रूट फोर्स कैसे होगा। तो ये हो सकता है इसमें, पहले तो देखिए इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा कि जब भी अगर देखिए सॉर्ट करेंगे, जैसे सॉर्ट करेंगे हमेशा, तो 3 4 11 6 9 है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको सॉर्ट कर देते, 3 4 6 9 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए मिनिमम कब आएगा, जब ये पास पास का एलिमेंट जो है वो दोनों को करेंगे डिफरेंस। तो 4 - 3 1 आ रहा है ना, तो पास पास का करने पाएगा। लेकिन वही अब दूर दूर का या किसी से भी किसी को करेंगे, तो हमें ये तो श्योर है 3 का 6 से करेंगे और 3 का 4 से करेंगे, तो हमेशा ये तो मिनिमम देगा ही ना, 3 4 वाला और 6 9 वाला। ये जो पास पास वाला है वो हमेशा मिनिमम देगा। तो सॉर्ट कर देंगे पहले तो, ठीक है, सॉर्ट कर दिए। इससे क्या होगा कि मिनिमम हम आराम से निकाल सकते हैं, मिनिमम इसमें से। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे पी पेयर निकालना है, डी डिफरेंस मान लीजिए है, डी डिफरेंस के साथ पी पेयर निकाले, ठीक है। तो मैक्सिमम डी हो सकता है, तो हम मैक्सिमम शुरू से ही लेके चलेंगे कि इतना मैक्सिमम हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि शुरू से स्टार्ट करें 0 से, और मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है। मैक्सिमम देखिए अगर दिया हुआ है 3 4 5 6 8, अब हम सॉर्ट कर दिए, तो मैक्सिमम ये और ये माइनस करके ही हो सकता है ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। 8 - 3 5, इससे ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमम, नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पहला वाला और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा डिफरेंस देगा, ठीक है। तो ये तो आपका ये हुआ। जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मिनिमम डिफरेंस कितना होगा इसमें, 0, और मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला 9 हो सकता है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9 से पेयर बना के देखेंगे, 9 से पेयर बना के देखेंगे। तो 9 से जब देखेंगे तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, 10 - 7 3। तो सब 9 से छोटा है, 9 से 3 पेयर बना लिए, 9 से छोटा है, मतलब उसका डिफरेंस मैक्सिमम 9 तक हो सकता है डिफरेंस। तो मैक्सिमम तो इसमें 3 ही तक है, तो 9 से पॉसिबल है।
मैक्सिमम हम देख रहे हैं तो 9 तक मैक्सिमम हो सकता है डिफरेंस, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कर पा रहे 3 पेयर बना पाए, 2 पेयर ही बनाना था तो पॉसिबल है इससे बनाना। अब 8 से देखेंगे, 8 से भी पॉसिबल होगा, मतलब देखिए यहाँ से 3 तक तो पॉसिबल होगा क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें 3 ही ना आ रहा है। तो अब मान लीजिए इतना तक देख ले, अब 3 से देखें, 3 से सारा से आ जाएगा। अब 9 से आया, अब 8 से, 7 से, 6 से, सबसे आएगा। देखिए 3 से भी आएगा, 3 यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम तो 3 ही ना डिफरेंस है। तो अब 3 से, तो 3 से भी आ रहा है, 3 से भी 3 पेयर आएगा। 3 से अगर 3 को हम मान के चलें कि मैक्सिमम डिफरेंस 3 है तो 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, तो 3 आ रहा है। अब फिर 2 से देखें, आप देखिए 2 से देखने से 2 पेयर ही बनेगा। एक तो 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 2 1, और 10 माइनस 7 कितना होगा 3, लेकिन मैक्सिमम 2 ही तक हो सकता है। हम डिफरेंस 2 लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम 2 डिफरेंस तक ही हो सकता है, तो 2 पेयर ही बन रहा है। तो ठीक है, 2 पेयर बनना था, 2 पेयर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से चेक करेंगे, अब 1 से देखें तो 10 7, तो अब फिर 2 पेयर बना रहा है, 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 2 1, मतलब 2 पेयर तो बन रहा है। 1 डिफरेंस मैक्सिमम हो सकता है इसमें, इस दो पेयर में 1 मैक्सिमम डिफरेंस है। अब जैसे ही हम 0 से देखेंगे ना, 1 तक तो देख लिया, अब 0 से देखेंगे तो सिर्फ एक पेयर बनेगा, 1 माइनस 1 0, और 3 माइनस 2 तो 1 होगा, और 10 माइनस 7 3 होगा, तो ये पेयर नहीं बन रहा है। 0 से एक ही पेयर बना पा रहे हैं, ठीक है, 0 से एक ही पेयर बना पा रहे हैं, तो हम 1 तक 2 पेयर बना पा रहे थे, तो 1 मिनिमम इसमें होगा और 1 रिटर्न कर देंगे। तो देखिए हम क्या करें, लास्ट से लूप चला रहे हैं और जहाँ पे पहला बार हम p पेयर से कम बना पा रहे हैं उसके आगे वाला एक रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो ब्रूट फोर्स हो गया आपका। अब यही काम हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास था 0 से 9 रेंज था, 0 से यहाँ पे था ना 0 से 9, इस क्वेश्चन में 1 माइनस 1 मतलब एक डिफरेंस 0 होगा और एक 10 माइनस 1 9, मैक्सिमम 9 डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें चला के देखें, अब हम यही काम को बाइनरी सर्च से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ तक देखें, अब इसका मिड कितना आया 4 आया, मिड 4 आया। अब 4 से चेक किए, मैक्सिमम 4 डिफरेंस का पेयर इसमें बनाना पॉसिबल है, p पेयर। तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 10 माइनस 7 3 हो गया। तो हाँ 3 यहाँ पे बन रहा है 3 पेयर, और इसका मैक्सिमम इसमें 3 ही है, 4 तक बना सकते थे, 3 है। हाँ 3 पेयर तो आराम से बना पा रहे हैं इसमें, तो 3 पेयर बन रहा है। तो अब जब यहाँ से 3 पेयर हम बना पा रहे हैं तो इसके आगे से तो आराम से बना पाएंगे, और डिफरेंस ज़्यादा है। अब जब हम 4 डिफरेंस से बना पा रहे हैं तो 5 से तो आराम से बना पाएंगे 3 पेयर ना, 6 से 7 से, तो इसको हम पूरा अब हटा सकते हैं। तो अब मेरा जो सर्च स्पेस है वो 0 से 4 तक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बीच में फिर से मिड निकालेंगे, 2 आया। अब 2 से देखेंगे, 2 से देखें, 2 से कितना पेयर बना पा रहे हैं, एक तो 2 पेयर ही बना पाएंगे, 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 2 1, 2 पेयर ही बना पाए। अब 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो मैक्सिमम 2 डिफरेंस तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे तो 2 ही पेयर बन रहा है, तो 2 पेयर ही मुझे बनाना भी है, तो एक और आंसर मिल गया। तो अब 2 पेयर मिल गया मुझे, तो मेरा काम क्या है कि आंसर को और घटा कर देखना है ना। तो अब हाई को यहाँ पे फिर से 2 पे ले आएंगे कि और मुझे घटाना है, पहले यहाँ पे घटाना था ना, तो अब ये इसके बाहर वाला काम ख़त्म, 2 के बाद वाले का। अब यहाँ पे 2 पे आ गया, 2 के बाद वाला का ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, फिर अगर इसका मिड कितना है 1, अब 1 पे देखें, 1 पे भी 2 पेयर बन रहा है, 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 2 1, तो अभी भी 2 पेयर बन रहा है जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस 1 ही है। 1 तक मिल गया। अब मेरा काम क्या, और घटा के चेक करेंगे, तो अब रेंज कितना हो जाएगा 0 से 1, रेंज 0 से 1। अब फिर इसका मिड कितना आ गया 0। अब 0 से चेक किए, अब 0 डिफरेंस का p पेयर बनाना पॉसिबल है, मैक्सिमम 0 डिफरेंस जिसमें हो। तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 3, इसमें तो एक ही पेयर बना पा रहे हैं, 1 माइनस 1 वाला एक पेयर। अब इतना पे नहीं बना पाए इस डिफरेंस पे, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस को बढ़ा के चेक करेंगे। तो अब क्या करेंगे,
लो को मिड प्लस 1 कर देंगे, तो अब 1 1 इक्वल हो गया, तो यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा और हाई और लो का वैल्यू जो कोई भी इसमें से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। तो अब कोड देखते हैं, चलिए कोड भी इजी है। तो पहले सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करने से हम मिनिमम डिफरेंस निकालना आसान है, क्योंकि बगल बगल वाला जो एलिमेंट है वो मिनिमम आपको देगा, क्योंकि वो दोनों पास पास में है, ठीक है। अब एन में साइज रख लिए हम, लो और हाई, लो कितना है 0 और हाई बोले थे लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। अब जब तक लूप चला रहे हैं मिड निकाले। अब हम चेक कर रहे हैं ऊपर में कि इतना जो मिड है इतना मैक्सिमम डिफरेंस के साथ पी पेयर बनाना पॉसिबल है, मैक्सिमम डिफरेंस इतना ही होना चाहिए। तो अब लूप चला रहे हैं, आप देख रहे हैं i+1 माइनस नम्स i, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखिए, आप देखिए 1 माइनस 1, ठीक है, 0 है। हाँ, तो मान लीजिए हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर 1 है ना, आंसर 1 है, तो 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो कितना आ गया, i+1 माइनस 0 हो गया, 0 लेस देन 1 है, तो c++ हुआ। i++ इसलिए कर रहे हैं, आप देखिए हम i++ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, i++ यहाँ पे i++ भी कर रहे हैं ना, एक तो पेयर मिल गया तो c++ कर दिए, पेयर यहाँ पे c स्टोर कर रहे हैं, c में पेयर स्टोर कर रहे हैं कि इतना मैक्सिमम डिफरेंस तक ही रहना चाहिए, d से कम ही रहना चाहिए सारा, कितना पेयर बना सकते हैं, तो यहाँ पे c++। तो अब यहाँ से मुझे एक पेयर मिल गया, तो देखिए ये वाला जो पेयर है अगला इसके साथ पेयर नहीं बनाना चाहिए 1 2, इसलिए हम क्या करें i++ कर दे रहे हैं कि हम इसके साथ तो बना लिए ना, अब हम इसके साथ इसको चेक करेंगे, तो इसलिए i++ कर दे रहे हैं कि मेरा जो पेयर है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोल दिया है कि इंश्योर करना है कोई भी इंडेक्स एक से ज़्यादा बार नहीं मिलना चाहिए दूसरा पेयर में, ठीक है। एक पेयर में एक बार आ गया तो दूसरा पेयर में नहीं रह सकता। तो अब देखिए ये करते करते जब भी हमको, अब इससे क्या होगा, कोड यहाँ से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे पहला बार c > p मिल गया, मतलब मुझे p पेयर बनाना था और हम c आराम से p से ग्रेटर हो गया, मतलब हम p पेयर से ज़्यादा बना लिए हैं, तो अब आगे क्यों चेक करें और भी पेयर, अब आगे चेक करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहीं से हम रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ इससे हम बना पाएँ, और नहीं बना पाते तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स, मतलब पी पेयर हम नहीं बना पाते। अब 0 के लिए चेक करते हैं, तो नहीं बना पाए थे तो ये बाहर लूप पे आते हैं और रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। लेकिन अगर अब मान लीजिए हम 4 के लिए जब बना रहे थे, 4 के लिए कितना पेयर आया था 2, अब जैसे ही 2 = p, मतलब दो पेयर हम बना लिए 4 के लिए, जब बना रहे थे 2 पेयर तो आराम से बना लिया, तीसरा पेयर भी बन रहा था, लेकिन अब हम 2 के बाद आगे लूप में जाएँ क्यों 7 10 के लिए, जब 2 बना पा रहे हैं, बस 2 से हमको काम है, 2 तो बना पा रहे हैं, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, तो यहाँ से रिटर्न कर लिए, रिटर्न ट्रू बना पाएँ, और नहीं बना पाते रिटर्न फॉल्स। अगर बना पाएँ तो अब क्या होगा कि अब उससे कम को देखेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे, तो हाई को मिड कर देंगे, तो रेंज को लेफ़्ट साइड चले जाएंगे कि हाँ रेंज अब और घट गया रेंज। और अगर यहाँ पे नहीं बना पाते तो हम क्या करते कि जो डिफरेंस है उसको बढ़ा के देखते कि शायद इस डिफरेंस से नहीं बना पाए, आगे वाले डिफरेंस से बना पाएंगे, और रिटर्न हाई कर देंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, तो हम बाइनरी सर्च कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके इसका जो लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस है, तो 0 से लेके डिफरेंस तक, तो इसमें बाइनरी सर्च चल रहे हैं। तो ठीक है, ये तो डी हो गया, और हम इसमें फॉर लूप चला रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें कितना हो गया n log d हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, log d इसका, और n साइज का हम इसके अंदर लूप इटरेट कर रहे हैं ना, इसके अंदर सॉल्व फंक्शन जो ऊपर लिखे हैं, तो n log d प्लस इधर सॉर्ट किए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया n log n, और स्पेस कितना हुआ, स्पेस तो कुछ भी नहीं लिए इसमें, स्पेस O1, स्पेस तो नहीं ले लिए हैं कुछ भी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।